नमस्कार साथियों, मैं विजय यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपन चैनल विजय स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 का, यानी कि लेखक, उसके भाषा और प्रमुख पात्र से लेकर के विद्या तक। हाँ, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और हाँ, ये भी बता देते हैं, ये वीडियो के बाद किसी और का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलते हैं ट्रिक्स के तरफ। क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या दिया है। तो दिया है जी, पाठ का नाम, भाषा, लेखक, प्रमुख पात्र और विद्या। पहले देखो क्या क्या है। तो देखो, पहला है दही वाली मगम्मा, उसकी भाषा है कन्नड़, लेखक का नाम श्रीनिवास, प्रमुख पात्र क्या है मगम्मा और नगम्मा, और विद्या क्या कहानी। तब पढ़ दिए भट से, लेकिन हाँ, याद कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। देखो ध्यान से। अब देखो, इसको कहानी बता दे, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है, दही वाली मगम्मा क्या करती थी जी? तो दही बेचती थी। और दही बेचते बेचते दही कहाँ लगा लेती थी? तो कान में। तो कान से याद रखना का भाषा, उकर भाषा का हो तो कान से कन्नड़। तो दही ले जाके कहाँ बेचती थी? यानी कि निवास में। तो हो गया लेखक के नाम का, तो श्रीनिवास। अब बताओ, वो जो दही बेचने जाती थी तो उसके साथ कौन कौन? एक तो मगम्मा खुद, और दूसरा का उसके साथ में नगम्मा भी रहती थी। तो ये हो गया उसका प्रमुख पात्र। याद हो रहा है? अब ये जो दही बेचने वाला सिस्टम उसका रोज का था। तो जो चीज रोज होता है तो उसको क्या कह देते हैं? तो यानी रोज के तो हो गया कहानी, तो हो गया विद्या कहानी। याद हुआ कि नहीं बताओ। चलते हैं अब अगला की तरफ। क्या बोल रहा है अगला, सुनिए। अगला है ढहते विश्वास, एक और भाषा उड़िया, लेखक सात कौड़ी, प्रमुख पात्र लक्ष्मी और विद्या कहानी। कैसे याद करेंगे? एकदम अपने अंदाज में। ध्यान दो क्या है। तो अभी देखो क्या ढहते विश्वास, भाषा हो तो कहानी सुनो का। एकड़ कहानी ये हो कि एक आंधी आई थी जिसमें विश्वास ढह कर उड़ गया। तो ध्यान दो, विश्वास उड़ गया तो भाषा का उड़ी गया। तो वो आंधी कितने दिन चला जी? तो आंधी चला था 7 दिन। तो 7 दिन से याद रखना का लेखक के नाम सात कौड़ी। और ठीक है, और वो आंधी के आकर कौन शांत किया था? तो हो गया प्रमुख पात्र को लक्ष्मी जी। वो आंधी को आकर के कौन शांत किए? तो लक्ष्मी जी। तो ये हो गया इसका प्रमुख पात्र किनका? ढहते विश्वास का। और इसका विद्या कहा जी, यानी विद्या। तो विद्या कहानी कैसे याद करो? ऐसे। ये भी कितने दिन चला? तो 7 दिन, मतलब रोजों को हो गया। तो ये भी कहा जी, तो यह है वो कहानी। याद हुआ कि नहीं? बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है? तो अगला सुनिए। अगला है माँ। माँ की भाषा क्या? गुजराती, लेखक ईश्वर पेटलीकर, आप प्रमुख पात्र हो माँ मंगू, और विद्या ये भी एगो कहानी हो। आओ याद कराते हैं, ध्यान से सुनो। अब माँ की इसका कहानी ये है। माँ गुजर के किनके पास गए? बाबू, गुजर के तो सब लोग जाते हैं किनके पास? तो ईश्वर के पास। याद रखो। तो माँ गुजर के किनके पास गए? ईश्वर के पास। तो एक भाषा कैसे याद रखेंगे? माँ गुजर के गए, तो गुजर से गुजराती। एक भाषा हो किनके पास गए जी? तो ईश्वर के पास। तो इनको लेखक हो गए कौन? ईश्वर पेटलीकर। ध्यान दो। आप देखो तो प्रमुख पात्र क्या है? माँ मंगू। कैसे याद करेंगे? यानी गुजर के जो ईश्वर के पास गए तो किनको पता चला जी? एक माँ खुद को, और दूसर का एक मंगू थी, उनको पता चला कि माँ गुजर गई है। समझे जी? तो ये हो गया प्रमुख पात्र। अब देखो, 100 व्यक्ति गुजर के पास, किनके? 100 व्यक्ति गुजर कर किनके पास जाते हैं? तो ईश्वर के पास। तो ईश्वर के पास जाते हैं तो का 100 दिन का खेला थोड़े हो, यानी ऊपरे से बनाए सिस्टम हो। तो ये हो गया का विद्या का जी कहानी, यानी मर के ईश्वर के पास जाएंगे, एगो कहानी बनल है। ठीक है, याद हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है अगला है आपको नगर। नगर की भाषा क्या है जी? तमिल, लेखक हो सुजाता, प्रमुख पात्र हो पाप्ती, और विद्या ये हो। कैसे याद करें? ध्यान दो, इसका भी एगो देखो ना कहानी। नगर में एक लड़की थी जो तेल बेचती थी। क्या करती थी? तेल। तो तेल से याद रखना का ओकर भाषा, कौन भाषा हो? तेल से तमिल। अब का वो लड़की के नाम का है जी? वो लड़की के नाम हो का सुजाता। तो हो गया पर लेखक के कर लेखा जी। देखा ना, नगर, नगर के लेखक कौन? सुजाता। और प्रमुख पात्र पाप्ती। कैसे याद करेंगे? एकदम सिंपल। वो लड़की थी का तेल बेचती थी, तो लड़की थी कैसी? यानी पपियंडी। कैसे हो? पपियंडी। पपियंडी से याद रखना का जी?
यानी पापती कौन प्रमुख पात्र। अब एक विद्या का तो वो भी लड़की का थी, रोजो करती थी, तेल वसूस लेते थी, ठीक है। तो रोज के का रोज की तो बड़की पपियंडी, रोज के मतलब कहानी हो, कहा जी ये वो कहानी हो, कहानी ना बता रहे हो। तो बढ़िया ना, अगला क्या बोल रहा है, अगला है आपका धरती कब तक घूमेगी। अब इसका लड़का है भाषा राजस्थानी, लेखक सावरदैया, अब परम पत्र मासीता विद्या एवं कहानी। कैसे याद करेंगे बता रहे, ध्यान दो। अब देखो धरती कब तक घूमती है, तो धरती घूमेगी का यानी सालों भर का जी, सालों भर, जिसपे हम का करते हैं तो राज करते हैं, तो राज करने से भाषा हो गया इसका का राजस्थानी। अब एक और लेखक, लेखक और सावरदैया कैसे याद करेंगे, धरती सालों भर घूमती है, सालों सालों से सावरदैया। अब एक और प्रमुख पात्र तो कौन बताया था जी, तो माँ सीता का धरती सालों भर घूमती है, कौन बताया जी, यानी माँ और सीता, तो एक विद्या हो गया माँ सीता। अब एक क्या है विद्या, क्या है जी कहानी। कैसे याद करेंगे, धरती सालों भर घूमती है, तो ये क्या है वो हम कहानी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कहानी। तो ये हो गया इसका क्या कहानी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा तब तो जाकर दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ यदि यह इस पर आप लोग कम से कम 50 लाइक कर देते हैं तो हम गद खंड का बनाएंगे का, इसे ट्रिक